हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जीवित पुत्री का व्रत को लेकर इस बार जो है संशय की स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? तो देखिए, एक दिन जीवित पुत्री का जो अष्टमी तिथि है वो पड़ रही है 6 तारीख को, परंतु उदया तिथि की अष्टमी हमें मिल रही है 7 तारीख को। तो ऐसे में कुछ लोगों का संशय है कि हमें व्रत किस दिन धारण करना चाहिए, किस दिन जीवित पुत्रिका का व्रत असल में धारण करना चाहिए। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कि जीवित पुत्रिका का व्रत आप किस दिन करें और नहाय खाए किस दिन होगा, बाल किस दिन धोना है, और ये सब व्रत के जो प्रोसेस होते हैं वो कैसे करना है। क्योंकि देखिए, ये व्रत वैसे तो एक दिन ही निर्जला रखा जाता है, परंतु इसके नियम एक दिन पहले से प्रारंभ हो जाते हैं और एक दिन बाद तक रहते हैं। विशेषकर ये व्रत यूपी और बिहार में होता है। लगभग नियम इसके सामान्य एक जैसे ही होते हैं, परंतु थोड़े बहुत नियम अलग होते हैं। तो मैं आज इस व्रत के पूरे नियम आपको बताने जा रही हूँ। ये नियम मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ से जरूर मैच करते होंगे। यदि मैच नहीं करते हैं तो आप अपनी परंपरा, अपने नियम, अपने आसपास के लोगों में देख लें कि किस तरीके से हो रहा है। और ये जरूरी है, इसलिए बार बार ये चीजें मैं बताती हूँ कि आपको ये व्रत अपनी परंपरा के अनुसार ही करना जरूरी होता है। तो मैं यूपी बिहार की जो विशेष ये विधि है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि देखिए, इस व्रत को किस दिन रखा जाए, इस बारे में थोड़ा सा संशय की स्थिति है। तो क्यों है? तो देखिए, अष्टमी तिथि में ये रखा जाता है। और अष्टमी तिथि यानी कि क्वार महीने की अष्टमी जो होती है कृष्ण पक्ष की, वो अष्टमी हमें मिल रही है, शाम को प्रारंभ हो रही है, यानी कि 6 तारीख को उदया तिथि में हमें अष्टमी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है, आपके बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है कि हम क्या करें, हमारे यहाँ तो 7 तारीख को इस व्रत को धारण किया जा रहा है। तो देखिए, यदि हम हिंदू पंचांग से लें तो इस व्रत को ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, उदया तिथि की अष्टमी नहीं बल्कि संध्या काल में जब जीमूत वाहन की पूजा होती है, अरियार बरियार की पूजा होती है नदी तालाब के किनारे जाकर के, तो संध्या समय में अष्टमी होना आवश्यक है, न कि सूर्योदय कालीन अष्टमी होना आवश्यक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि हमेशा आपको इस व्रत को इस संध्या काल से लेना है, यानी कि जब नदी के पास जाकर हम जीमूत वाहन भगवान की पूजा करते हैं, अपनी जीवतियां चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो उस काल में अष्टमी होना अनिवार्य है। और ये अष्टमी हमें 6 अक्टूबर को मिल रही है, न कि 7 अक्टूबर को। तो ये बात आपकी बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जीवित पुत्री का व्रत 6 तारीख को रखें। किसी भी संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल एक तरह से समझिए कि मन का भ्रम है, कोई भी इसमें डिस्टर्बेंस न रखिए। अगली चीज है दोस्तों कि अब इस ऐसे में जब 6 तारीख को हम व्रत रखेंगे तो 6 तारीख को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। अब 5 तारीख को नहाए खाए, जैसा कि इस व्रत में एक दिन का कोई भी नियम नहीं होता है, एक दिन पहले हमें नहाए खाए, नाम से ही आपको पता चल रहा है नहा करके भोजन करना। तो नहाने में कुछ विशेष विधियां होती है। जैसे देखिए, देखिए 2 तरीके से होता है। एक तो घर में यदि बड़ी बुजुर्ग आपकी कोई महिला है, सास है विशेषकर, तो वो सारी पूजा कर देती हैं और बहुएं आराम से सिर्फ व्रत खड़े रखती हैं। यूपी का तो यही नियम है, लेकिन बिहार में भी हमारे कुछ रिलेटिव हैं जिनसे कि मैंने पता लगाया, तो वो लोग बताए कि उनके यहाँ जो है बहुएं पूजा तो करती हैं लेकिन सास की तरह पूजा नहीं करती हैं। तो नहाए खाए के दिन जो है वो खली और तेल चढ़ाया जाता है। लेकिन यूपी में ये नियम जो है वो जिस दिन व्रत होता है, जब हम लोग वहां जाते हैं, नदी पे जाते हैं, तो खली और तेल चढ़ाया जाता है। खली और तेल का खली होती क्या है? तो देखिए, खली होती है जो सरसों का तेल, जब मशीनों में उसको निचोड़ा जाता है, उससे सरसों का तेल निकलता है, तो जो बेकार उसका अंश होता है, छिलके होते हैं, उसको खली बोली जाती है। तो उस खली को तेल के साथ मिला करके अपने पितरों के नाम से वो खली और तेल कहीं पे 5 पत्तों पे, कुछ लोग 7 पत्ते पे, कुछ 3 पत्ते पे चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ यूपी में ये नियम है कि जिनकी भी सास है वो ये पूजा करेंगी, ये नियम करेंगी। बहुओं का सिर्फ यही काम है कि वो कहीं भी है, बाहर है या घर पे है, वो सिर्फ व्रत धारण करेंगी, खली तेल की पूजा नहीं करेंगी। लेकिन बिहार में ये नियम होता है कि बहुएं भी नहाए खाए के दिन सुबह नहा करके आधा वस्त्र, गीले वस्त्र में ही अपने खुले स्थान पर, घर में जहां भी खुला स्थान हो, आंगन में, छत पे जाकर के 3 पत्ते पे, या फिर जिन लोगों की सास नहीं है और जो लोग अपने घर के बुजुर्ग हैं
है, अपने घर की मालकिन है, वो लोग 7 पत्तों पे चढ़ाएंगे। ये 7 पत्तों पे एक खली तेल सियारों चीलों के लिए होता है, एक पूर्वजों के लिए होता है, और कहा जाता है कि जितने बच्चे हैं उतने होते हैं। और मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि अपने नियम आप लोग ध्यान रखिएगा, आसपास एक बार जरूर पूछ लीजिएगा। ये करके नहाए खाए के दिन का काम आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन था कि गुरुवार पड़ रहा है तो हम बाल कैसे धोएं। तो देखिए, बार बार कहती हूँ ना, वार से बड़ा त्योहार है, इसमें नहाए खाए में हमारे यहाँ तिल के पत्तों से बाल धुला जाता है। तिल के पत्तों को जब बाल में शैम्पू वगैरह कर लें तो आप वो अंतिम में तिल के पत्तों को निचोड़ लें, निचोड़कर बालों में लगाकर पानी से धो लिया जाता है। तो आपके यहाँ ये नियम होता होगा, जरूर किसी न किसी चीज से बाल धोया जाता होगा, तो आप इस नियम को जरूर पालन करिए। कोई गुरुवार का दोष इस बार नहीं लगेगा, क्योंकि बार बार जरूरत होती है कि व्रत में जो नियम है उनको पूरा किया जाए और एक भी चीज इसमें छूटनी नहीं चाहिए। तो आप बाल अच्छी तरह से धो लें। और रही बात नाखून काटने की, तो देखिए, नाखून काटने का तो मैं आपको नहीं कह सकती हूँ। वैसे इस व्रत में नहाए खाए के दिन नाखून भी काटा जाता है, लेकिन गुरुवार है, देख लीजिए, आवश्यकता लगे तो नाखून काट लीजिए, नहीं तो विशेष आवश्यकता न हो तो रहने दीजिए। और नहाए खाए के बाद शुद्ध सात्विक खाना खाना है आपको। कोई भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बाल वगैरह आप धो चुकी हैं, साफ सुथरी हो चुके हैं, तो अब आपको सादा सीधा खाना खाना है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब नहाए खाए के दिन कुछ लोगों के यहाँ अलग तरह के नियम होते हैं, जैसे कुछ अलग तरह के मरुआ वगैरह की रोटी, लेकिन हमारे यहाँ यूपी की बात करूं तो नहाए खाए में सुबह कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन जिस दिन व्रत होता है उसकी एक दिन पहले शाम को कुछ विशेष भोजन बनता है। जैसे कि बिहार में होता है तो बहुत तरह की चीजें लोग बनाते हैं, जैसे झींगे की पता नहीं क्या वो सब्जी बोली जाती है, साग बोला जाता है। तो मैंने देखा, जब मैं दिल्ली में थी तो बहुत सारी बहनें जो थी वो सब्जी बनाती थी, तो मैं देखती थी कि उन लोगों के यहाँ ये चीज अलग थी। लेकिन हमारे यहाँ जो सरपुतिया नाम की सब्जी बोली जाती है वो सब्जी होती है, और उसके साथ उड़द की दाल होती है और दही होती है। वैसे तो शाम को दही नहीं खाना चाहिए, लेकिन व्रत का जो नियम, मैंने कहा ना, व्रत के नियम को पालन करना जरूरी है। थोड़ी बहुत दिनचर्या में इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि साल में एक बार व्रत आता है, कोई भी नियम नहीं छूटना चाहिए। तो ये कर लेते हैं। और कुछ लोगों के यहाँ नहाए खाए के दिन भी अपने पितरों को भोजन अलग से समर्पित किया जाता है, तो वो चीज आप अपने अनुसार मैनेज कर लीजिएगा। तो नहाए खाए का ये नियम आपका पूर्ण होता है आज। अब अगले दिन आपको क्या करना है कि अगले दिन सुबह सवेरे आप उठेंगी, और सुबह सवेरे देखिए पूजा भी चढ़ाना है, इसलिए सरगी करने से पहले आप नहा लीजिएगा। जिनके यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं लोग, वो लोग पूजा नहीं चढ़ाते हैं, जैसे हमारे यूपी का नियम है। बार बार बता रही हूँ, यदि सासू माँ है तो वो जहाँ कहीं भी है वो अपना पूजा वगैरह चढ़ाएंगी। बहुएं कोई पूजा नहीं चढ़ाएंगी, वो उठेंगी, सरगी करेंगी और उसके बाद सोना होगा तो सोएंगी और अपना काम करना होगा तो करेंगी। लेकिन बिहार में ऐसा नियम नहीं है। सभी व्रतधारी उठ करके चूड़ा और दही, जो निनुआ के पत्ते होते हैं उस पत्तों पे चढ़ाएंगे। तो कुछ लोग 3 पत्ते पे चढ़ाते हैं, कुछ 7 पत्ते पे। और पत्ते पे चढ़ाने का मतलब है कि चीलों सियारों, इस व्रत में कथा भी मुख्य चीलों सियारों की होती है, तो उन चीलों और सियारन के लिए निकाला जाता है, अपने पूर्वजों के लिए निकाला जाता है। तो 3 पत्ते पे सुबह सवेरे दही और चूड़ा निकाला जाता है। लेकिन वहीं पे यूपी में 3 पत्तों पे निकाला जाता है, लेकिन दूध और चिवड़ा निकाला जाता है। सुबह सवेरे ये जो दूध और चिवड़ा निकाला जाता है वो खाली स्थान पे, छत पे, आंगन में, जहां भी हो, खाली स्थान पे ये निकाला जाता है। तो इस तरह से करने के बाद आप वही दूध चूड़ा आप अपने सरगी में खा सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो जो भी सरगी में लेना चाहे वो कर लीजिएगा। सरगी 3 बजे तक आप लोग जरूर कर लीजिएगा, जो भी खाना पीना हो वो कर लीजिएगा। अब जैसे कि हमारे यहाँ यूपी में नियम है कि नहाए खाए के दिन पकौड़े भी बनते हैं, तो ऐसे में व्रतधारी को ये ध्यान देना होगा कि बहुत सारी ऑयली चीजें न खाइएगा, क्योंकि अगले दिन कंडीशन खराब हो जाती है। तो इसलिए ध्यान रखें आप लोग कि किसी भी तरह की ऑयली चीज से परहेज करें। नियम है, शकुन है, तो थोड़ा सा बनेगा, उसको टेस्ट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा मत खाइएगा।
ये चीज आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो गई। अब खली तेल वाला नियम के लिए बहुत सारे लोग पूछे थे, तो मैंने बता दिया कि खली तेल क्या होता है। अब ऐसे में देखिए खली अब मिलती नहीं है, क्योंकि तेल अब जो है सरसों कोई वो नहीं कराता, सरसों से तेल बनवाता नहीं है, तो खली मिलती नहीं है। तो ये नियम कैसे पूरा हो? तो क्या किया जाता है कि जो सरसों होती है, काली वाली सरसों को मिक्सर में पीस करके उसको तेल में मिला करके और उसी से पूजा चढ़ा लिया जाता है। ये सारे काम हर एक चीज का विकल्प कर लिया जाता है, क्योंकि कोई चीज ना मिले तो नियम छोड़ा नहीं जाता है, जैसे भी हो विकल्प पूर्ण कर लिया जाता है। अब बाल किस दिन धोए, खली और तेल कैसे चढ़ाएं? यूपी बिहार में ये विशेष व्रत बहुत महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्रत है। अब पारण की बात कर लेते हैं कि पारण आपको किस दिन करना है। तो पारण आपको 7 तारीख को करना है। 7 तारीख को सुबह 8:08 पर ये अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी, नवमी तिथि लग जाएगी। तो अब उसके बाद पारण कब करना है? तो देखिए पारण इस व्रत में कोई मुहूर्त नहीं देखा जाएगा, बल्कि ये देखा जाएगा कि आपके यहाँ अष्टमी खत्म होने के बाद जो पूजा होती है वो आप कब तक कर लेती हैं। जैसे सबके यहाँ खुले स्थानों पर आज कुछ भी मीठी चीज चढ़ाकर, जिसको माड़ देना ये नाम से बोला जाता है, आप लोग जानते होंगे। तो कुछ लोगों के यहाँ ये माड़ चावल का माड़ चढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ कच्चे दूध से माड़ दिया जाता है, और तरह तरह की चीजें भी बनकर के चढ़ाए, जैसे उड़द दाल के बड़े भी बनाकर चढ़ाए जाते हैं। और जो भी आप जिउतिया वगैरह जिउतवाहन बाबा को चढ़ाने के लिए आप नदी पे ले गई थी, सारी सामग्रियों को एक बार आंगन में रख करके, छत पर रख करके ये सारी चीजें चढ़ा करके और पानी से जैसे आचमन किया जाता है वैसे 3 बार आचमन किया जाता है। और उसके बाद पानी पीने से पहले जो जिउतिया होती है, सोने या चांदी की बनी हुई होती है, बेटा होता है तो हमारे यहाँ बेटा होता है तो चांदी की बनती है, और जब बेटी की शादी होती है तो सोने का बनता है। तो एक बच्चे की 2 जीवित पुत्रिका हो गई, जिउतिया हो गई, और बेटियों की नहीं बनती है। लेकिन हमने आप लोगों से ही जाना, जब मैंने पहली वाली वीडियो दी थी तो उसमें कुछ हमारी बहनें बताई थी कि दीदी हमारे यहाँ बिहार में बेटी की भी जिउतिया बनती है। तो मैं ऐसा हमारे यहाँ नियम नहीं है, आपके यहाँ जो भी जिउतिया होता हो आप रख लीजिएगा। उनको धागे में कल ही यानी कि 6 तारीख को ही नदी पे जाने से पहले नए धागे में गूंथ लिया जाता है, पुराने धागे को नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, और अगले दिन आप पानी पीने से पहले इस जिउतिया को अपने पूर्वजों का नाम लेकर के, जिउत बंधन बाबा का नाम लेकर के इसको अपने गले में पहन करके ही पानी पिया जाता है। तो इस तरह से करिए। उसके बाद से आपका अपना जो बच्चे हैं उनको प्रसाद दीजिए। खली तेल जो आपने पूजा चढ़ाई थी वो बच्चों को लगाया जाता है। बच्चों को भी रेशमी धागे वाली, जिसमें सोने चांदी की जिउतिया ना हो, बच्चों को भी कम से कम 1 घंटे के लिए ही पहनाएं। अब तो बच्चे इतने मॉडर्न हो गए कि वो धागा पहनते नहीं है, लेकिन 1 घंटे के लिए ही आप वो जीवित पुत्रिका चढ़ाएं, बच्चों को जरूर पहनाएं। तो ऐसा करके बच्चों से भी पैर स्पर्श करने को कहें, अपने पूर्वजों को ध्यान करने को कहें, और इस तरह से करने के बाद आप लोग अपना पानी वगैरह पी सकते हैं। तो पानी पीने का कोई मुहूर्त नहीं है, ध्यान रखिए। आप लोग जब आपकी पूजा से 8:08 पर खत्म हुई तो लगभग 9, साढ़े 9, 10 तो बज ही जाएगा। लेकिन एक चीज का और हमारे यहाँ ध्यान दिया जाता है कि जीवित पुत्रिका में जितना लेट हो सके पानी पिया जाता है। कहा जाता है कि खड़ जिउतिया होती है। तो देखिए जितनी शारीरिक आपकी क्षमता हो, पहले की महिलाएं तो 11 बजे तक रह जाती थी, दोपहर 12 बजे तक रह जाती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब हमारी क्षमता उतनी है। तो आप लोग क्या करिएगा कि जब आपके घर पे पूजन हो जाए, तो यदि आप पास में हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन आप कहीं दूर रहती हैं तो घर की पूजा जब संपूर्ण हो जाए, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप वहां से पता कर लें कि पितरों की पूजा हो गई, तब उसके बाद आप पानी ग्रहण करें। बिना पूजा हुए आप पानी ग्रहण न करें, क्योंकि जब पितरों को पूजा हो जाए, मार चढ़ा दिया जाता है, तो ही व्रतधारी को अपना व्रत खोलना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों। और हाँ, जैसे हमारे यहाँ व्रत खोलने से पहले एक नियम है कि जो हरी उड़द होती है, उस हरी उड़द के जितने भी बच्चे होते हैं उन बच्चों के लिए 5-5 उड़द चारों दिशाओं में माताएं जो व्रत होती हैं वो चारों दिशाओं में फेंकती हैं, ऐसा बोलते हुए कि हे अरियार, हे बरियार, जाके कहना राजा रामचंद्र से अपने बच्चे का नाम लेकर कि इनकी मम्मी
खर ज्योतिया व्रत की हैं। ऐसा बोलते हुए चारों दिशाओं में हरी उड़द को फेंका जाता है। उसके बाद उसी उड़द में से 5 उड़द लेकर के और जल से पहले निगला जाता है। उसके बाद जो भी प्रसाद वगैरह है वो खाया जाता है। इसको जई खाना बोलते हैं या जय घोटना बोलते हैं। आपके यहाँ जो भी विधि हो, यूपी की तो ये विशेष विधि है। इस तरह करके आप अपना व्रत कर लीजिएगा। और दोस्तों, ज्योत पुत्रिका व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, स्वस्थ रहें और सुखद कामना के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। तो यही भगवान से कामना है, प्रार्थना है कि सभी की इच्छाएं पूर्ण हो। धन्यवाद। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिए दोस्तों, और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर हर महादेव।